हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे KG2 और PGT का। इसके पहले की एकेडमिक हमारी 11th की क्लासें पढ़ी हैं ऐप पे। तो चैनल का नाम है हमारे प्रियंका बायोलॉजी। क्या है? आज हम अपने चैनल का नाम भी बताएंगे, प्रियंका बायोलॉजी। तो हम PGT PGT बायोलॉजी का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये क्लास आपकी TGT PGT में जितने एग्जाम LT हो गया, जैसे यूपी का हो गया, यूपी PGT TGT LT का हो गया, KVS का हो गया, आर्मी में जो निकलती है वैकेंसी आर्मी हो गया, DSCC का हो गया, SSB यानी जो दिल्ली से निकलती हैं, तो और नवोदय में जो निकलती हैं यूपी में बहुत सारी, तो सब के लिए रहेगी ये क्लास। आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्लास करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्लास कितनी बेनिफिशियल है। और जो क्लास में बचेगा वो हम जो क्वेश्चन होंगे उसके द्वारा क्वेश्चन के थ्रू PDF में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा कि TGT का अलग पढ़ें, PGT का अलग पढ़ें और KVS के लिए अलग अलग नहीं। आपको एक ही बैच में पढ़ना है और उसमें आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सबकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी पढ़ना है आपको एक ही बैच है। प्रियंका बायोलॉजी चैनल का नाम है। इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, अलग अलग नहीं कि हम अलग अलग ये पढ़ाएंगे। और बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है कि कोई चार्ज है, बिल्कुल फ्री है। सब सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो ये फ्री क्लास है बिल्कुल। आपको पूरा पूरा लगभग 1 साल तो लग ही जाता है TGT के PGT के कोर्स में। तो आपको पूरा कोर्स जो है दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन आपको हम PDF के थ्रू देंगे, PDF के थ्रू क्वेश्चन देंगे। जैसे जैसे चैप्टर से एक चैप्टर जैसे समाप्त हुआ तो उसके क्वेश्चन तुरंत आपको PDF में मिल जाएंगे। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। बाकी आज हम थोड़ा बहुत यहाँ बताएंगे, उसके बाद फिर पर डे क्लास चलेगी। हम साइटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, साइटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आप जब पढ़ेंगे ये क्लास तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से। बाकी NCERT का सलूशन जो भी है हमारे ऐप पे पड़ी हुई हैं क्लासें सीरियल से ही। अगर आपको वहाँ देखना है तो समझ लीजिए वहाँ पे पूरा अच्छे से हमने कोशिश किया है समझाने के लिए। आप वहाँ से देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। ये KVS जो है NCERT, KVS आर्मी दिल्ली से जो वैकेंसी वो NCERT पे बेस ही पूरा आता है। तो वहाँ NCERT का, तो आपको यहाँ से NCERT का डाटा और जो मतलब जो जितनी बुकें हैं सबका डाटा मिलेगा। इसलिए आपको अलग नहीं, सिर्फ आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। 90% आपको यहाँ से कोर्स मिलेगा, 90%। तो सिर्फ आप क्या करिए, नोट्स बनाइए और उसको मतलब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस। और क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन आप अपने आप से पूरा हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा, और बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और समझाने की भी कोशिश करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ लिखाना ही लिखाना है। कि कोशिश करेंगे कि हम आपको इतना समझा दें कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हम आज साइटोलॉजी थोड़ा बताएंगे, बाकी फिर सीरियल से क्लासेस चलेंगी। आज तो बस इतना ही बताना है कि हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी बहुत मेहनत भी लगती है, इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए गए तो बहुत मेहनत लगती है। आपको अलग अलग आप पढ़ेंगे अलग अलग बुक से, तो हम अलग अलग बुकों का डाटा कलेक्ट करेंगे और बुक्स देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखना, तो सब तो आपको सिर्फ पढ़ना है ना। अगर आप चाहेंगे तो बुक ले सकते हैं। 11 12 की तो सबके पास होगी, यूपी की, MP कौशिक और रमेश गुप्ता की। बाकी NCERT के साथ में सब पढ़िएगी, NCERT से मिला के। क्योंकि NCERT तो हर जगह चल रही, यूपी बोर्ड, SC बोर्ड और CBSE बोर्ड, सब जगह NCERT चल रही। तो NCERT चल रही तो जाहिर सी बात है कि NCERT से ही पूछा जाएगा। तो हम थोड़ा बहुत आज बताएंगे। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, सेल बायोलॉजी।
ये क्लास सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी में जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट से होते हैं, सब आपको कवरअप मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता। तो इसलिए इधर उधर से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, कि नहीं हम आर्मी के लिए अलग पढ़ें, केवीएस के लिए चलो, उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सब मिला के एक ही जगह पढ़ेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ही बहुत तो चेंजेस रहता है। तो इससे यही आप सिर्फ नोट, तो सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे साइटोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में क्या होगा? साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे। यहाँ हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन जो है हिंदी में करेंगे। अगर आप मतलब ये कि बायोलॉजी जो है, साइंस यानी बायोलॉजी जो है इंग्लिश में ही पढ़ना सही है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे नाम होते हैं जो लेने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ में भी नहीं आता, लर्न नहीं हो पाते हैं, उतना पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए आप अगर आप हिंदी मीडियम यानी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको जिसे प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ईजी लैंग्वेज रहेगी, आपको मतलब बहुत ही समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में, क्योंकि पूरा हिंदी में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हम समझाएंगे तो हिंदी में ही, बस लिखना ही है जो वर्ड, और हम जो मतलब 50% जो है वर्ड जो रहेंगे उनका हिंदी में भी मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% करेंगे। तो टॉपिक के साइटोलॉजी में हम सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे। सेल तो सभी पढ़े होंगे, सेल क्या है, कैसे। तो स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। चैनल का नाम प्रियंका बायोलॉजी है, आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। 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 स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलग से लाइन करने के अच्छा कि आप बीच में सेल रखिए साइटोलॉजी, लेकिन आप यहीं से लिखिए कि साइटोलॉजी जो टर्म है गिवन बाय, ऐसे ही करके लिखिए। जितना कर सकते हैं आप शॉर्ट बनाने की, उतना ही आपको आसानी, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्या, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज याद करने की ज़रूरत है। तो साइटोलॉजी टर्म गिवन बाय हर्टविग। किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। अब देखो यहाँ स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, आप कनेक्ट करने को भी, साइटोलॉजी बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। और साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। किसने दिया है? हर्टविग ने दिया था। साइटोलॉजी टर्म को किसने दिया है? हर्टविग ने दिया है साइटोलॉजी टर्म को। और सेल क्या है? हमारी बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है। कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है शरीर हमारा। बिना सेल्स के हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, मानव का जो शरीर है, बन ही नहीं सकता। विदाउट सेल जो है ह्यूमन बींग्स का बॉडी की फॉर्मेशन ही नहीं सकता। तो हमारी बॉडी जो है सेल्स, पेड़ पौधों में भी सेल्स पाए जाते हैं, और जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें भी सेल्स पाए जाते हैं। जितने भी जितना एनवायरनमेंट में जो भी पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन जो भी है, सबकी शरीरें क्या होती है, बॉडी जो है सबका फॉर्मेशन होता है सेल से ही बन के। हम लोगों में क्या होता है, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और किसी में सिर्फ कुछ एनिमल जैसे प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम जिसमें यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। तो हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है कैसे बहुत सारे सेल से मिलकर होता है। तो हर सेल क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन बीइंग्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो और फिर क्या है? स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। सेल को डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता सबको, लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं। डिस्कवर्ड बाय सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड सेल बाय
रॉबर्ट हुक। ऐसे ये कि साइंस में सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, सन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो आप सन पे फोकस मत करिएगा, कोई वो नहीं है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क बॉटल, एक बॉटल थी जिसमें कि उन्होंने कॉर्क बॉटल में मधुमक्खी के छत्ते को, जिससे उसमें देखा था तो उसी स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिससे मध किसमें हनी के बी में, हाइव बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ता में, हनी हाइव में देखा था, मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। और एक कार की बोतल में माइक्रोस्कोप की हेल्प से, बहुत ही छोटे होते हैं तो माइक्रो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। तो उन्होंने जो मधुमक्खी की जैसे स्ट्रक्चर जो थी उसको उसी ने देखा, तो उसे नाम क्या दिया? सेल्स। क्या दिया? सेल्स। तभी वहाँ से आया है सेल्स। इसके बहुत सारे डिफरेंट्स हैं जो उसमें बहुत सारे, तो यहाँ पे मैंने रॉबर्ट हुक का माना जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते में जब कार्क बॉटल में माइक्रोस्कोप में देखा था तो वहाँ पर क्या नाम दिया था? सेल्स नाम दिया था। और इन्होंने एक इनकी बुक है, इन्होंने अपनी बुक में बताया था कि ये सेल्स के बारे में, जो हनी बी है, हनी के मधुमक्खी के छत्ते के, इनकी तो कभी कभी मान लो इनके क्वेश्चन एक पूछा जाता कि रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी है जिसमें इन्होंने बताया था कि सेल्स के बारे में बताया था। तो इनकी बुक का नाम है माइकोग्राफिया। क्या है? रॉबर्ट हुक ने बताया था, डिस्कवर किया था या बताया था, हिज बुक माइकोग्राफिया। इनकी बुक का क्या नाम था? माइकोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था? माइकोग्राफिया। हनी हाइव में या कॉम्ब ऑफ हाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में बताया था। आप लिख सकते हैं, हनी हाइव में बताया था, मधुमक्खी के छत्ते में बताया था, माइकोग्राफिया बताया था। तो हम रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं या फादर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो साइटोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन से? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के कौन से हैं? सीपी सॉनसन। कौन है? सीपी सॉनसन। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सीपी सॉनसन। और एक क्वेश्चन हो गया फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन का भी पूछ सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इंडियन साइटोलॉजी के कौन है? A.K. शर्मा। कौन है? A.K. शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के इंडियन साइटोलॉजी के पिता कौन है? फादर कौन है? तो A.K. शर्मा। कौन है? A.K. शर्मा है। इस तरह तो, और एक यहाँ इतना हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चा है कि जो लाइव सेल है यानी जीवित कोशिका में, कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका में, तो जीवित कोशिका में किसने की थी? आर वर्च्यू यानी रॉबर्ट वर्च्यू ने किया था। लाइव सेल में डिस्कवर किसने किया था? लाइव सेल आप यहाँ लिख सकते हैं, मान लो नीचे देखने में आप यही लिखिए, लिखने में दिख रहा है। लाइव सेल की डिस्कवरी किसने किया था? लाइव सेल डिस्कवरी किसने किया था? लाइव सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट वर्च्यू या आर वर्च्यू। और किसमें किया था? इन आरबीसी प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ एंड स्पर्मेटोजोआ, मेटोजोआ, आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ में इन्होंने लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। तो इतना आप भी कर सकते हैं। सॉरी, एक पॉइंट गलत हो गया है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। ये लिविंग सेल यानी लाइव सेल में डिस्कवरी किसने किया था? वॉन लीवेनहॉक ने। सॉरी सॉरी, गलती हो जाती है। वॉन, लेकिन आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, सॉरी बोल के पढ़ेंगे। वॉन लीवेनहॉक, कौन? वॉन लीवेनहॉक ने बताया था आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ में लाइव सेल या लिविंग सेल, जीवित कोशिका में बताया था। और एक क्वेश्चन बनता है, सेल थ्योरी किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। यहाँ पे लिख लीजिए आप, सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन थे क्या थे? ये बोटैनिस्ट थे। क्या थे? बोटैनिस्ट थे, यानी कि बोटैनी के, सॉरी बॉटनी के थे, तो इसलिए इन्हें बोटैनिस्ट कहते हैं। बोटैनिस्ट साइंटिस्ट थे। और ये थे जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। स्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे और ये बोटैनिस्ट थे। कौन था? हाँ, स्लाइडेन। हाँ, एक क्वेश्चन रॉबर्ट हुक को अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या थे? ये ब्रिटिश थे। क्या थे? ब्रिटिश थे। पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो कभी पूछ लिया जाए तो ये ब्रिटिश थे। क्या थे? रॉबर्ट हुक कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और ये कहाँ के थे? बोटैनिस्ट थे। ये जर्मन थे। और ये थे, हमको लगता अभी बाद में बताएंगे, ये जर्मन थे। इसको भी रहने दो, बाद में बता दिया जाएगा। और रॉबर्ट हुक तो ब्रिटिश थे। साइटोलॉजी। और सेल कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं सेल, प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक। वो आगे हम जब बढ़ेंगे, अभी इसमें भी जो बचा हुआ होगा हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। जो बचा हुआ होगा हम बताएंगे उसको। तो फादर ऑफ हो गया, और इसमें इतना हो गया है। अभी तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे हम आपको बताएंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो चैप्टर बहुत ही लंबा है, लगभग 15 डेज चलेगा, 15 दिन चलेगा ये चैप्टर। अभी आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास है, पीजीटी की इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको हम 90% पूरा कोर्स यहाँ पे करेंगे। बाकी और जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे। वो PDF के थ्रू आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम आगे इसको हटाएंगे। देखो, लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन सी होती है? आप जैसे सेल यहाँ पे ऐसे डिवाइड करिए, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल, लार्ज सेल, लार्जेस्ट सेल होगी, लार्ज, ये भी नहीं चल रहा है, लार्जेस्ट सेल। लॉन्ग स्मॉलेस्ट में क्या है? माइकोप्लाज्मा,
प्लाज्मा, या इसे पीपी एलो बोलते हैं, प्लोरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनिज्म। प्लूरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनिज्म क्या माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। और लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ओस्ट्रिच एग में, यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है, एग होता है, उसकी लार्जेस्ट सेल होती है। तो ओस्ट्रिच एग की होती है। और एक लॉन्गेस्ट सेल पूछ लेते हैं। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल अभी हम अपनी एक क्लास में जो 11th की है उसमें बताए हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन्स होती है, उसमें बता चुके हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये कौन सी सेल होती है, हमारे पैर के अंगूठे से यहाँ जो लंबार वर्टिब्री है वहाँ कनेक्ट होती है। वो आपको जब यहाँ पढ़ाएंगे, बहुत डीप पे पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको बताएंगे लंबार वर्टिब्री और पैर के अंगूठे से जॉइंट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, से सबसे स्मॉलेस्ट होती है। पीपी येलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये लॉन्गेस्ट सेल है और लार्जेस्ट सेल है, ओस्ट्रिच एग है। और लॉन्गेस्ट सेल लंबी में तो नर्व सेल्स है, ह्यूमंस में पाई जाती है, लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। और प्लांट में कौन सी सेल पाई जाती है वो आपको बाद में बताएंगे, अभी इतना ही है इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही है, आगे तो इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी फिर से बताएंगे, जितना यहाँ रह गया है वो बात का टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। सो थैंक यू क्लास।